हेलो एवरीवन, शेफ़ फातिमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रोस्टेड और स्मोकी फ्लेवर के साथ बैंगन का भरता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए हाफ़ केजी गोल बैंगन लेंगे। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। जब बैंगन लें तो ध्यान दें कि वो ख़राब ना हो या किसी जगह से उसमें कोई छेद ना हो। बैंगन फ्रेश होना चाहिए और इसकी डंडी ग्रीन होनी चाहिए। 2 हरी मिर्च लेंगे, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इन सबको हमें रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने से पहले हम बैंगन में इस तरह गहरे स्लिट लगाएंगे। ऐसा करने से एक तो बैंगन अंदर से भी पकेगा और दूसरा हम लहसुन को भी इसके अंदर रख सकेंगे, जिससे लहसुन भी भुन जाएगा। तो इस तरह लहसुन को एक एक करके इसके अंदर रखेंगे। आप चाहें तो मिर्च को भी इसके अंदर रख सकते हैं या अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। इसी तरह टमाटर के ऊपर और मिर्च के ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे। और अब गैस ऑन करेंगे और इस तरह का एक स्टैंड रखेंगे। इसे रोटी या पापड़ सेकने वाली जाली भी कहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी स्टैंड या डायरेक्ट गैस की हीट पर भी बैंगन रोस्ट कर सकते हैं। बट डायरेक्ट गैस के फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो गैस गंदी हो जाएगी। और अब मीडियम फ्लेम पर बैंगन को रोस्ट करेंगे। हर तरफ से थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलटते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे। बैंगन रोस्ट हुआ है या नहीं इसका पता करने के लिए एक तो इसकी स्किन ऊपर से थोड़ी थोड़ी हटने लगेगी, दूसरा फोक की हेल्प से अंदर तक मार कर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये अंदर से पका है या नहीं। ये इजीली अंदर जा रहा है, इसका मतलब बैंगन अंदर से अच्छे से पक गया है। तो ये रोस्ट हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह दूसरा बैंगन भी रोस्ट कर लेंगे। और इसी तरह अब टमाटर को भी रोस्ट करेंगे। टमाटर पर भी नाइफ़ की हेल्प से जगह जगह पर कट लगा देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। और इसी के साथ मिर्च भी रख देंगे। मिर्च जल्दी रोस्ट हो जाती है तो उसे पहले निकाल लेंगे। ये देखिए, ये मिर्च हो गई है तो इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, टमाटर की स्किन भी उतरने लगी है। इस तरह इसे भी केयरफुली टर्न करते हुए भुनेंगे। बैंगन को रोस्ट करना ईजी है क्योंकि उसमें डंडी होती है, लेकिन टमाटर को रोस्ट करते हुए उलटने पलटने में थोड़ी मुश्किल होती है। टमाटर भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे छीलेंगे। अगर आप इसे गर्म गर्म में छीलेंगे तो ये सही से छिलेंगे भी नहीं और हाथ जलने का भी डर रहेगा। बैंगन बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इस तरह इसे छील लेंगे और टमाटर को भी इस तरह छील लेंगे। और अब इसकी डंडी को कट करके निकाल देंगे। और अब किसी फोक या पोटैटो मैशर की हेल्प से इसे मैश कर लेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। ये अंदर से अच्छे से गल चुका है। टमाटर और मिर्च को भी इसी तरह मैश कर लेंगे। और अब एक पैन में 4 to 5 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। आप सरसों के तेल की जगह कोई भी रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून ज़ीरा। 10 to 15 सेकेंड्स के लिए सौटे करेंगे। और अब डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की फाइन चॉप प्याज। आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक सौटे कर लेंगे। कलर चेंज नहीं करना है। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। गैस की फ्लेम लो करेंगे और अब डालेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट अकॉर्डिंग, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 कप पानी। और अब मसाले को मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। मसाला भुन चुका है और अब डालेंगे मैश किए हुए बैंगन। मिक्स करेंगे और अब ढककर 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि मसाले बैंगन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अगर बैंगन में थोड़ी बहुत कसर रह गई है कच्चेपन की तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। 2 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं। बहुत अच्छी स्मोकी खुशबू आ रही है। और अब डालेंगे थोड़ा सा फाइन चॉप्ड हरा धनिया। मिक्स करेंगे। रोस्टेड बैंगन का भरता बनकर तैयार है। इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।